तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी जो है हमारा चैप्टर चला हुआ था एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ की हमने जो है आधार क्लास फाउंडेशन क्लास हमने कर ली थी। समझ लिया था कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से आते हैं। बहुत ही आसान है, आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है तो आप जो है आसानी से इसके सभी क्वेश्चन जो है कर लोगे। कुछ भी ऐसी हार्ड बात इसमें नहीं है, ठीक है। गुणा भागी आप इसमें मान सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपके जो है फाउंडेशन क्लास हो चुकी थी, आपका मैंने आधार बना दिया था कि हाँ किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे एग्ज़ाम में और किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। आपने भी देखा होगा कि जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, जो हमारे दोबारा होने हैं, उनमें किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है आए थे। तो आज उसी तरह जो है हम जो अपने जो क्वेश्चन है अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2। अब 2 की घात 2 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 और 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 2। ये हमारा इसका क्या बनाना, इनका हमें बताना मैसे। तो मैंने आपको बताया था मैसे में क्या करते हैं, मैसे में वो लेते हैं जो तीनों में कॉमन होगा वो ले जाएगा और छोटी से छोटी घात हमें लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 देखते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है और सबसे छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात है 2 की घात a, तो ये ले लेंगे हम 2, ठीक है, और गुणा। उसके बाद 3 की बात करते हैं। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो 3 यहाँ पे सबसे छोटा है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3 गुणा। उसके बाद 5 की बात करते हैं। 5 5 और यहाँ पे भी 5। 5 में सबसे छोटी घात कहाँ है, यहाँ पे है, 5 की घात 2। अब 7 की बात करें। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, मैसे हो जाएगा, ठीक है। लेसे और मैसे में यही ध्यान रखना कि मैसे में छोटे कॉमन लेना तीनों में से और जो है छोटी से छोटी घात लेनी। और लेसे में क्या करना, लेसे में कॉमन भी लेना और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना और बड़ी से बड़ी घात लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें 280 455 735 का में से हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाग विधि, अगर भाग विधि से हम निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या क्या है, 455। तो 455 को हम भाग दे देंगे उससे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या क्या है, 280। तो 280 से जब इसे भाग दे देंगे हम तो ये क्या होगा, 280 कम 280, ठीक है। घटाओगे तो क्या होगा 5। 15 में से क्या 8 जाएंगे तो कितने बचेगा, 7 और 1, ठीक है। अब 280 को इससे भाग दे देंगे, 280 को भाग दे देंगे, 1 कम चलेगा 175, ठीक है। 25 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 7 0 1 105, ठीक है। अब इसे 175 को भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 105 ही कम 105, ठीक है। तो 5 में 5 गए 0 7। अब 105 को हम इससे भाग दें, 105 को भाग देंगे तो क्या होगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो ये क्या हो जाएगा 70। 70 से जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा 35 और 35 से हम भाग देंगे 70 को तो क्या आ जाएगा 35 दूनी 70। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कहाँ पे जाकर, यहाँ पे जाकर 35 पे। तो इसका मैसे क्या हो जाएगा, मैसे हो जाएगा हमारा क्या 35। तो में से हमारा क्या हो जाएगा 35। तो हमें इसी प्रकार भाग विधि से, क्योंकि ये आसान तरीका है, आप जो है इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी लास्ट बार काटेगा जिसमें संख्या पूरी कट जा वो इसका जो है आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा मिटो देता हूँ इसे क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन में चला गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा क्या आ गया, इसमें लास्ट में क्या आ गया 35, ठीक है। तो 35 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 26 54 78 182 का लेसे हमें ज्ञात करना। तो लेसे भी सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगा। देखो ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ही करोगे तो देखो यहाँ से ही हम इसे काट देंगे। 2 से अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 13 दूनी 26 13, 2 दूनी 4, 2 से 14 27, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 नम 18, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसमें क्या आ जाएगा 2 नम 18, 2 नम 18 और 2 एकम 2, ठीक है। अब हमारा जो है कितने से, 2 से नहीं कटेगा तो अब काटेंगे इससे किससे, 3 से। 3 से 13 कटने का नहीं, 3 नम 27 9 बार कटेगा, 3 एकम 3 3 ते 9 और ये 91 भी जो है 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसे काटेंगे किससे, 3 से। 3 से 13 नहीं कटेगा, 3 3 9 13 और 91, ठीक है।
अब फिर तीन से काटेंगे 13, 1, 13 और 91, ठीक है। अब इससे किससे काटेंगे, अब काटेंगे 7 से। 13, 1, 13, 7 एकम 7, 7 21, ठीक है। और 13 से कट देंगे सारी। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, इसका आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। तो इसकी गुणा हम जब करेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 सत्ते 54 सत्ते हमारा 7 चौक 28 का 8 कहाँ से लगे 2, 7 पंजे 35, 36 और 37, ठीक है। 378 में 13 की गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2, 21 और 2 23 का 2 कहाँ से लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। अब गुणा कर देंगे 8, 7 और जो है 3 से, तो क्या आ जाएगा 4, 8 और 3 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 1 4। तो ये हमारा गुणा आ जाएगी 4 9 1 4, और यही हमारा क्या होगा, इसका लैसे हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम होगा, लैसे होगा, ठीक है। सिंपल तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन वैसी होगी, गुणा 7 गुणा 13 वाली। अगर जो है थोड़ी सी सिंपल आओगी तो उसमें जो है आप और जल्दी कर लोगे, ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लैसे क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी भिन्न वाली बात हो, हर और अंश की बात हो, जहां भी हर और अंश की बात हो, मैंने जो निकालना है, जो उसने बोला लैसे, तो जब लैसे निकालना तो ऊपर की जो संख्या है, अंश वाली जो संख्या है, उनका हमें वही निकालना जो हमसे पूछा लैसे, और उसके विपरीत निचले वालों की संख्या का हमें निकालना। मतलब वो लैसे पूछा तो ऊपर का लैसे और नीचे का मैसे, ठीक है। तो हम 2, 3, 4 और 9 का लैसे निकाल लेंगे। तो 2, 3 और 4 और 9 का जब हम लैसे निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा, 2 से काटेंगे एक बार, 3 2 9, फिर 2 से काटेंगे क्या 1 3 1 9, फिर 3 से काटेंगे क्या 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा 36, ठीक है। ऊपर का आ गया हमारा 36, ऊपरली संख्याओं का हमारा लेस है 36। अब 3 5 7 और 13, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक साथ जो है दूसरे से, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे साथ ये सभी संख्याएं एक साथ कट जा। जब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा 1, तो इसका में से क्या होगा 1, तो 36/1 का मतलब क्या आ जाएगा 36। तो इसका लैसा, इन संख्याओं का लैसा क्या होगा 36, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका लैसा 150 है, में से क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसा गुणा में से, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका लैसे और गुणा में से। तो ये इसका जो है एक मेन सूत्र है, मुख्य सूत्र इस चैप्टर का आप मान सकते हो। तो उसी पे आधारित है। इन्होंने क्या करा, गुणनफल इन दोनों संख्याओं को गुणा करके दे दी क्या 1500, ठीक है। और हमें दे दिया लैसे, लैसे कितना है 150। हमसे पूछा कि में से बताओ, में से, तो में से हम निकाल देंगे। में से कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कट गई, 15 15 0, तो हमारा में से क्या आ गया, में से हमारा आ गया महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF हमारा आ गया 10, ठीक है। HCF हमारा आ गया 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 15:1 है, सॉरी 15:11 है, यदि इनका में से 13 है तो संख्याएं हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है कई बार इसे आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, कि हमें जो है संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात दे दिया और जो हमें क्या दे दिया, में से दे दिया, HCF दे दिया, ठीक है। और हमसे संख्या पूछ ले कि संख्या बताओ क्या है, तो करना कुछ नहीं, जो हमें HCF दिया गया HCF की इस अनुपात में गुणा कर देंगे। मतलब पहली संख्या अगर हमें निकालनी, तो पहला अनुपात गुणा में से, ठीक है। और दूसरी संख्या में निकालनी तो क्या दूसरा अनुपात गुणा में से, ठीक है। तो कर दो 3 13 पंजे 65, 13 43, 13 चौके 52, 13 पंजे 65 का 5 कहाँ से लगे 6, 13 कम 13 और 6 क्या आ गया, पहली संख्या आ गई हमारी 195।
अब 11 तिया 33 का 3 कहाँ से लगे 3, 11 कम 11 और 3 143। तो ये हमारी दो संख्या आ गई 195 और 143। तो क्या करना, जो हमें संख्या का अनुपात दिया गया है उसमें जो है में से की गुणा कर देनी है, मतलब HCF की गुणा कर देनी है, हमारी डायरेक्ट संख्या आ जाएगी 195 और 143। ठीक है, जो हमें संख्याओं का अनुपात दिया गया उसमें में से की हमें गुणा करनी है, हमारा जो है पूरा हमारी जो संख्या हमें निकालनी थी वो हमारी आ जाएगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। लैसे में से की यार पहली क्लास थी, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आप जो है इसमें कराए हैं, क्योंकि जो हमने बेसिक अपना बेस तैयार किया था, अपना फाउंडेशन तैयार किया था, उसके आधार से हम जो है थोड़ा लेवल जो है बढ़ाते चलेंगे और 2-3 क्लास में इस चैप्टर को पूरे को खत्म कर देंगे जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एग्जाम पे पूछने की बात यह है कि जो आपने एग्जाम दिया भी है और आप जो है आगे एग्जाम दोगे भी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन है मेरे पास, पूरे प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, पूरे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पड़े हैं, जो एक एग्जाम हुए थे ये मैंने आपको देख लिया। तो मैं आपका अब की बार जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराने वाला जो कि आपके जो है काम के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, डिस्कशन आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताए वीडियो आपको कैसी लग रही। वीडियो में आप कमेंट इसलिए करो क्योंकि जो भी मेरी गलतियां हैं, जो भी मेरी कमियां हैं, खामियां हैं, वो आप जो है एक बार बता दिया करो, कमेंट आप जो है कर दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।